इंडिया 28 बिलियन से 45 बिलियन यूएसडी सालाना कमा रहा है। चाइना 70 बिलियन से 100 बिलियन यूएसडी सालाना कमा रहा है। इसके बाद यूएसए, अमेरिका 60 बिलियन से 80 बिलियन यूएसडी सालाना कमा रहा है। और थाईलैंड जो है वो 10 बिलियन से 15 बिलियन यूएसडी सालाना कमा रहा है। लेकिन पाकिस्तान 25 मिलियन यूएसडी सालाना कमा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों नहीं कमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। आई एम द फाउंडर ऑफ yasirgemstones.com, जहाँ पे आपको नेचुरल एथेंटिक सर्टिफाइड जेमस्टोन्स मिलते हैं नहायत ही कम प्राइसेस में। तो आप अगर नेचुरल जेमस्टोन ढूंढ रहे हैं तो आप अभी हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yasirgemstone.com। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम क्यों नहीं कमा रहे। एक बहुत ही अहम सवाल जो कि अक्सर मेरे जहन में आता है और आप लोगों के भी जहन में आता होगा अगर आप जेमस्टोन का बिज़नेस कर रहे हैं तो, कि हम आखिर क्यों नहीं कमा रहे हैं। तो जितनी कंट्रीज़ का भी मैंने आपको डेटा बताया, सालाना ये पैसे ये लोग कमा रहे हैं और यकीन माने इनके पास वो जेमस्टोन्स नहीं हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं शेयर करना चाहूँगा इन कंट्रीज़ के वो स्टेप्स, वो असूल जो इन लोगों ने अपनाए। सबसे पहले इंडिया फोकस कर रहा है रफ़ इंपोर्ट पे। रफ़ को इंपोर्ट करता है, फिर उसकी अच्छी पॉलिशिंग कटिंग करता है, फिर उसको हाई वैल्यू पे एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद चाइना जो है ये मैस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे ये रफ़ लेता है, पाकिस्तान से भी लेता है, श्रीलंका से भी लेता है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये रफ़ लेता है। उनकी कटिंग पॉलिशिंग इनको ये प्रोसेस करता है। इसके साथ साथ इसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, खसूसी तौर पे नेफ्राइट एंड जेड। इसके बाद यूएसए है। यूएसए हाई एंड रिटेल एंड ब्रांडिंग पे फोकस करता है। थाईलैंड हीट ट्रीटमेंट्स, कलर स्टोन्स की ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करता है। इन कंट्रीज़ की जेमस्टोन सेल के पीछे ये वो की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। बावजूद इसके कि हमारे पास टॉप क्वालिटी का एक्वा मैरीन है, हमारे पास टॉप क्वालिटी का काटलंग का इंपीरियल टोपाज है, हमारे पास टॉप क्वालिटी का स्फीन है, हमारे पास टॉप क्वालिटी का पेरीडॉट है, हमारे पास टॉप क्वालिटी का स्वाद का एमरल्ड है, लेकिन फिर भी हमारी जो नेटवर्थ है 25 मिलियन डॉलर्स की है ईयरली। और ये 25 मिलियन डॉलर इनसे कई गुना पीछे है। इसके बरक्स आप अगर देखें तो इंडिया के पास एज सच कोई इतने अच्छे स्टोन नहीं है, थाईलैंड के पास भी स्टोन्स नहीं है, लेकिन वो इन स्टेप्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं जिनकी बदौलत उनको बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस मिल रहा है। सो मेन गलती क्या है जो हम कर रहे हैं? पाकिस्तान ज़्यादातर रफ़ एक्सपोर्ट करता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि रफ़ एक्सपोर्ट करने से आपकी वैल्यू एडिशन जो है वो ज़ीरो हो जाती है। इससे होता क्या है, अब देखें सेम स्टोन का एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान एमरल्ड की रफ़ जो सेल करता है वो $50 से $200 तक उसकी वर्थ होती है पर कैरेट। थाईलैंड सेम एमरल्ड कट करके $500 से $2000 तक पर कैरेट बेचता है। ठीक है। इसके बाद यूएसए यही एमरल्ड ब्रांडेड एमरल्ड रिंग बना के $3000 पर कैरेट सेल करता है। सो कौन से वो स्टेप्स हो सकते हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान भी जेमस्टोन बिजनेस में बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना कमाए? तो मेरे पास एक मुकम्मल रोड मैप है जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।